नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। बोर्नियो के ओरंगुटान हो या असम के हाथी, दुनिया भर का वन्य जीव बुलडोजरों, लालच और लगातार घटते प्राकृतिक आवास के सामने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। जंगलों की कटाई और विकास परियोजनाओं के बढ़ते दबाव ने अनेक दुर्लभ प्रजातियों का भविष्य संकट में डाल दिया है। यदि समय रहते प्रभावी संरक्षण नहीं किया गया तो यह संघर्ष मानव विकास और प्रकृति के बीच असंतुलन की एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एआई तकनीक ने वन्यजीवों को बड़ी राहत दिलाई है। सिमलीपाल दक्षिण वन प्रभाग में एआई सर्विलांस कैमरों से मिले रियल टाइम अलर्ट के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 अवैध हथियार बरामद किए। करीब 700 एआई कैमरों की निगरानी नेटवर्क अब शिकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है, जिससे वन्यजीव संरक्षण में आधुनिक तकनीक की बड़ी सफलता सामने आई है। जंगल में गश्त करने वाले वन कर्मियों का प्रशिक्षण केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वर्षों के व्यवहारिक ट्रैकिंग अनुभव से ही वन्यजीवों के व्यवहार की सही समझ विकसित होती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जंगल के भौगोलिक परिस्थितियों, बाघ तेंदुओं के पगमार्क से लिंग पहचानने, जानवरों की गतिविधियों का अनुमान लगाने तथा हमले की स्थिति में सुरक्षित रहने की तकनीक सिखाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार बाघों द्वारा वन कर्मियों पर होने वाले अधिकांश हमले अचानक आमना सामना होने या शावकों के पास की मौजूदगी के कारण आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और सतर्कता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय माने जाते हैं। दूर से साधारण और हल्के भूरे धूसर रंग का दिखाई देने वाला गैटबॉल पास देखने पर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके पंखों पर उभरे महीन शल्कनुमा धब्बेदार और लहरदार पैटर्न इसे बेहद आकर्षक और विशिष्ट जल पक्षी बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकृति के ऐसे अनदेखे रंग हमें बताते हैं कि वन्य जीवों की वास्तविक खूबसूरती को समझने के लिए उन्हें नजदीक से जानना और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। वर्ष 1975 में भारत में पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जारी स्मारक डाक टिकटों की श्रृंखला में ब्लैक हेडेड ओरियोल, इंडियन पिट्टा, वेस्टर्न ट्रैगोपैन और हिमालयन मोनाल को स्थान दिया गया था। इनमें वेस्टर्न ट्रैगोपैन भारतीय डाक टिकट पर स्थान पाने वाला पहला संकटग्रस्त पक्षी बना। वहीं मानसून के इन दिनों जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और अरावली के अन्य वन क्षेत्रों में रंग बिरंगे इंडियन पिट्टा की मौजूदगी प्रकृति प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो मानसून के मौसम में पक्षी विविधता की अनूठी झलक पेश करती है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़े गए बाघ RBT-07 ने रिहाई के 22 दिन बाद तक सकारात्मक संकेत दिए हैं और लगातार अपने नए क्षेत्र में सक्रिय रूप से अनुकूलन कर रहा है। वन विभाग उसकी दिन रात निगरानी कर रहा है, जबकि वह क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए RBT-01 के पुराने मार्किंग क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले 2 से 3 महीनों तक दोनों नर बाघों के बीच टकराव टाला गया और वैज्ञानिक निगरानी जारी रही तो राजस्थान का यह पहला वैज्ञानिक रीवाइल्डिंग प्रयास सफल होकर भविष्य में नई बाघ पीढ़ी की मजबूत नींव बन सकता है। जैसलमेर के केरालिया गांव में करीब 6 फीट लंबे कोबरा के मुर्गियों के बाड़े में घुसने से दहशत फैल गई, जहां उसने 5 मुर्गियों का शिकार कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी ने सुरक्षित रेस्क्यू कर कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्यजीव आपात स्थितियों के लिए अधिक तेज और प्रभावी रेस्क्यू व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। सारिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के तालवृक्ष रेंज स्थित तुलसीवाला गांव में वन विभाग ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच एक बाघ का सफल रेस्क्यू किया। पूरे दिन चले अभियान के दौरान एक व्यक्ति घायल हुआ। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के 4 वाहनों को क्षति पहुंचाई गई तथा अंतिम चरण में हुए पथराव की घटना में कई वन कर्मी भी घायल हुए। इसके बावजूद वन विभाग की टीम ने धैर्य और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। विभाग ने भविष्य में ऐसे अभियानों के दौरान आमजन से सहयोग की अपील करते हुए पथराव और हिंसा में शामिल लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। मानसून में भी नहीं थमती रणथंभौर की चौकसी, 24 घंटे जंगल की सुरक्षा में डटे हैं वनकर्मी।
मानसून की तेज बारिश, दुर्गम रास्तों और उफनते नालों के बीच भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वनकर्मी 24 घंटे जंगल, बाघों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। दूरस्थ वन चौकियों पर तैनात फील्ड स्टाफ वायरलेस नेटवर्क, वाहन एवं पैदल गश्त के जरिए हर संवेदनशील क्षेत्र की सतत निगरानी कर रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। रणथंभौर प्रशासन ने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ साथ वन कर्मियों की निष्ठा, साहस और समर्पण ही इस विश्व प्रसिद्ध बाघ आवास की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुजरात के गिर वन में 60 से अधिक वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी दर्ज की गई है। लगातार 4 वर्षों से इस दुर्लभ पक्षी का सफल प्रजनन जैव विविधता संरक्षण की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण की सफलता के बाद अब गिर में हॉर्नबिल की वापसी स्थानीय समुदाय, वन विभाग और संरक्षण विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों की ऐतिहासिक सफलता तथा देश में मजबूत होते संरक्षण मॉडल का प्रमाण है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।